बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बेलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बेलोल दाना भी कहा जाता है। आज उन्हीं की ज़िंदगी से कुछ दानाई की बातें और कुछ वाक़यात बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, बेलोल दाना 5वें अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के दौर में एक फ़िलासफ़र, वली कामिल और तारकुद दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पाँव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरे डाल देते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि ओश के इलाई में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुँह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीब और गरीब बातें करते। नाज़रीन, कूफा में पैदा होने वाले बेलोल का असल नाम वहाब बिन अमर और ताल्लुक़ अरब कबीले बनु अमान से था। इनके वालिद छठे इमाम जाफ़र अल सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक़्त सातवें इमाम मूसा काज़िम की सोबत में भी गुजारा। बेलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून अल रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को कैद करने के बाद इनके ताबीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाएअमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम अली मुकाम ने जवाब में सिर्फ़ एक लफ्ज़ जीम लिख कर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जिलावतन समझा और बाज़ ने इसके मायने जबल यानी पहाड़ों में रोपोशी लिया, लेकिन वहाब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना ज़िंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। नाज़रीन, खलीफा हारून अल रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका ज़िक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बेलोल ने हारून को जो नसीहतें की, इनसे मुतासिर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बेलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बेलोल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। नाजरीन, कहते हैं कि एक दिन बेलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियाँ बना रहे थे और हारून अल रशीद की चहीती मलका ज़ुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हिमाक के साथ इन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही इसे मिस्मार कर देते। मलका झरोके से उतर कर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बेलोल? बेलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल ख़रीदना चाहे तो फ़रोख्त करोगे? बेलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बेलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज़ लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बेलोल को 3 दरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। नाज़रीन, जब यह वाक़या मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून अल रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया, लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाज़र देखे, जिनमें आबशारों और मरग़ज़ारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबार ने उसे रोक लिया। हारून अल रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबार ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ़ उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबार ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आँख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा के हक़ में बेलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बेलोल को तलाश करता दरियाए किनारे पहुँच गया। बेलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बेलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बेलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बेलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बेलोल ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बिल बेलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हज़रत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बेलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा,
کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ ناظرین، معروف بزرگ سیدنا سری سختی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ قبر کے قریب قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ناظرین، ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ ناظرین، بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہے گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔